हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाली हूँ मैं कुछ व्लॉगर्स को। जी हाँ, जिनमें से एक सुनीता आहूजा भी होने वाली हैं और भंभावना भी होने वाली हैं, और शायद हम फराह खान को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि मैंने कुछ पैटर्न नोटिस किया है और कुछ इन लोगों के व्लॉग से मैंने चीज़ें जो नोटिस की हैं उनको डिस्कस करना तो बनता है बॉस। तो डिटेल में सारा कुछ हम डिस्कस करें उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी इसे एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हाइप भी करना, जिससे कि हमारा वीडियो दूर तक जाए और भी लोगों तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो देखो, भंभावना का व्लॉग पहले आया था और सुनीता आहूजा का व्लॉग बाद में आया था। तो भंभावना और जो सुनीता आहूजा हैं, इन दोनों ने कोलैबोरेट किया था। और आपने ये देखा ही होगा पिछले कुछ वक्त में कि जब भी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो आते हैं सोशल मीडिया पर, जब भी वो अपने ब्लॉग्स स्टार्ट करते हैं तो वो कोलैबोरेशन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जब भारती आई थी तो उन्होंने बहुत फेमस जो यूट्यूबर्स हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, उनसे कोलैबोरेट किया था। उनको अपने घर पर इनवाइट करती थी या उस तरीके से बुलाती थी पॉडकास्ट में या कुछ करके, और फिर वो धीमे धीमे जो है व्लॉगिंग का जाना माना, वैसे भी वो बन जाते, लेकिन ये और भी ज़्यादा इजी एक प्रोसेस होता है काफ़ी लोगों तक रीच बढ़ाने का, क्योंकि कुछ व्लॉगर्स हैं जो बहुत पहले से इस्टेब्लिश हैं और उनके वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल भी होते हैं। तो ये जो है भारती ने भी अपनाया था ये मूल मंत्र। उसके बाद फराह खान ने भी ये सेम चीज़ की है, वो आज तक कर रही हैं। उनका एक नीश ही बन चुका है, वो अराउंड प्ले करती हैं, फूड के अराउंड उनका जो भी कंटेंट होता है वो खाने पीने से रिलेटेड होता है। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलती हुई जो सुनीता आहूजा हैं वो भी आई मार्केट में, उन्होंने भी व्लॉगिंग करी। हालांकि वो बहुत ब्लंट है, मुझे उनकी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर चीज़ मुझे उनकी नेगेटिव लगती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आज नोटिस हुई हैं उसको मैं डिस्कस करूँगी ज़रूर। तो जो सुनीता जी हैं वो जब आई व्लॉगिंग की फील्ड में, तो उन्होंने अपना जो स्पिरिचुअल वाला साइड है, जो भी वो भक्ति भावना में लीन रहती हैं, उनको पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है मैंने काफ़ी सुना भी है। जो गोविंदा जी हैं उनकी मॉम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, फिर गोविंदा जी का भी पूजा पाठ में काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा है, भगवान में काफ़ी श्रद्धा है और वो बहुत ज़्यादा मानते हैं। और सेम गोज़ विद सुनीता आहूजा, उनके भी आपने देखा होगा काफ़ी रुद्राक्ष वगैरह सब, और पहले व्लॉग से ही उन्होंने पूजा पाठ को प्रेफरेंस दिया है और अपने व्लॉग्स में उनको ही दिखाना उन्होंने शुरू किया है। तो सबने अपना अपना जो मेन चीज़ है उसको होल्ड करते हुए आगे वो बढ़े हैं ब्लॉगिंग की फील्ड में, अपना जो उनको बेस्ट लगता है। जैसे कि फराह खान को फूड में काफ़ी इंटरेस्ट है और वो बड़ा मतलब अच्छा पकवान वगैरह सेट पर भी ले जाती हैं, जो उनके कुक वगैरह हैं वो बनाया करते थे और ये लेकर जाती थी, तो लोगों को पसंद आता था। तो उन्होंने उसी हिसाब से अपना जो कैटेगरी है वो चूज़ किया है और उसी का राउंड ये लोग प्ले करते हैं। लेकिन जब सुनीता जी आई तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा फराह खान को कॉपी किया, जैसे कि जो उनके हाउस हेल्प हैं या फिर जो भी उनके स्पॉट दादा हैं वगैरह वगैरह जो खाना भी बनाते हैं, तो उनके साथ उन्होंने वैसा ही बॉन्ड शेयर करने की कोशिश की जैसा कि वो फराह खान करती हैं। लेकिन चाहे वो फराह खान के दिलीप जी हों और चाहे इधर पर ये सुरेश हैं, सुरेश नाम है शायद, अगर मैं नाम गलत ले रही हूँ तो आप लोग बता देना, क्योंकि मुझे नाम भूलने की आदत है, बहुत लोग जानते हैं जो मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों ने वैसे ही किया, लेकिन शुरू शुरू में जो फराह और जो दिलीप है उनका बॉन्ड ऐसे, जैसे दिलीप बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाते हैं, उनको लाइंस दी जाती हैं, बोलते हैं वो फ्लैट जाती थी शुरू शुरू में, लेकिन फराह खान उसको होल्ड कर जाती हैं, मतलब हंसी मजाक में उसको होल्ड कर जाती हैं, तो वो ठीक चला जाता है। वहीं जो सुनीता आहूजा हैं उनके साथ भी वही हो रहा है। अभी जैसे भंभावना आई तो भंभावना के ब्लॉग में नॉर्मल देखा गया कि पहले भंभावना उनके घर गई, फिर वहाँ से उन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, व्लॉगिंग दिखाया। लेकिन जो इधर पर सुनीता जी का व्लॉग आया वो बिल्कुल डिफरेंट था। उनके व्लॉग में क्या था कि ऐसा दिखाया गया कि ये लोग अलग गए हैं, वो अलग आए हैं, मंदिर में इनको मिलना था, ऐसा करके दिखाया गया, प्रेजेंट किया गया। बट ठीक है, इतना उतना स्क्रिप्टिंग चलती है, लेकिन काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट उसको किया गया, बिल्कुल सिनेमैटिक वे में दिखाया गया। जब भंभावना की एंट्री होती है वगैरह वगैरह, तो उसमें भी जो वो कैरेक्टर है जो कि भंभावना के लिए गिफ्ट खरीदता है या कुछ करता है, वो भी मुझे थोड़ा सा मतलब उतना मुझे फ्लैट भी गया। और वो मुझे जबरन का जो है एक कैरेक्टर ना करवाना, प्ले करवाना, क्योंकि फराह कराती है, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी लगी जबरन की। तो इनमें जो प्रॉब्लमेटिक मेनली मुझे जो चीज़ लगी है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि ये कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये ठीक है, टाइम के साथ साथ आदत हो जाएगी और अच्छा लगने लगेगा, फिर हमें उनके बिना नहीं अच्छा लगेगा ब्लॉग। जो भी वो कैरेक्टर ये बना रहे हैं, अपने जो हाउस हेल्प हैं या जो भी इनके हेल्पर हैं, उनको जो भी ये करा रहे हैं अपने ब्लॉग में, एक टाइम के बाद हमें आदत पड़ जानी है और इनके बिना हमें ब्लॉग नहीं अच्छा लगना है। तो हम उसके लिए कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। कंप्लेन इस बात की है कि ये लोग अपने व्लॉग में ना
ऐसा लगता है कि व्यूज़ बूस्ट करने के लिए हमेशा कुछ ऐसे एंगल्स ऐड करना ना जो थोड़े से अजीब लगते हैं। जैसे कि अभी आप देखोगे तो भंभावना के व्यूज़ थोड़े से डाउन जा रहे हैं, तो भंभावना ने अपने व्लॉग में ना ये चीज़ें दिखानी स्टार्ट कर दी हैं कि वो बहुत ज़्यादा तड़प रही है बच्चे को लेकर। इससे पहले भी बच्चे को लेकर उन्होंने बातें की हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं की हैं, इससे पहले भी उन्होंने बातें की हैं, लेकिन बहुत नॉर्मल वो बातें करती थी, नॉर्मल वो चीज़ें बता जाती थी ब्लंटली कि हाँ ऐसा है, हम ट्राई कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे मैंने इंजेक्शंस लिए हैं। और मिसकैरेज वाला भी जब उनका हुआ था तो मतलब उन्होंने नॉर्मली उस व्लॉग को, हालांकि वो व्लॉग जो शूट किया था हॉस्पिटल से लेकर हर जगह उसको कैप्चर करना, एक एक चीज़ अपलोड करना, जिस चीज़ को रिवील ही नहीं किया उस चीज़ को बताना कि भाई मिसकैरेज हो गया है, वो चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगी थी। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब ऐसा लग रहा है कि व्यूज़ डाउन गए हैं ना, तो उस चीज़ को शो ऑफ किया जा रहा है, मतलब उस चीज़ के आधार पर ट्राई किया जा रहा है, क्योंकि इनका व्लॉग भी बहुत प्रॉब्लमेटिक था। अगर आप देखो तो शुरुआत होती है जिसमें ये दिखाया जाता है, मतलब थंबनेल पर भी वही था कि वो भंभावना जो का ब्रेक डाउन हो गया, स्टार्टिंग में भी वही था कि बच्चा हो जाए करके ऐसा लगा था जैसे फूट फूट कर रोई हैं, लेकिन जब वो पूरा व्लॉग देखा गया तो फूट फूट कर नहीं, वो थोड़ी देर के लिए ऐसा इमोशनल उनका मूवमेंट था, उसको उन्होंने वो किया, दुपट्टे से हाइड किया और वो चीज़ खत्म। तो कहीं ना कहीं अब इसको भुनाने की कोशिश जो कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा चीप लग रहा है, क्योंकि ये आपकी बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस होता है ना ये आपके लिए लाइफ का मोमेंट, और हम समझ सकते हैं कि ये चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए है, चाहिए आपको, और मिलना भी चाहिए, भगवान करे कि आपको जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें मिल जाए। बट उसके अराउंड आप कंटेंट बिल्ड करते हो ना, तब बड़ा अजीब लगता है कि भाई पहले जब लोगों ने सवाल किया कि क्या आप प्रेग्नेंट हो तो आप दहाड़ गए, लोगों पर ही चीखने चिल्लाने लगे कि मुझे मौका तो दो बताने का, मैं खुद बताऊंगी, और आप लोग तो सब कुछ एज्यूम करते हो, कमेंट में लिखने लगते हो, ब्ला ब्ला, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। उसके बाद फिर खुद ही रिवील करा कि मेरा मिसकैरेज हो गया। भाई जब आपने यही रिवील नहीं किया था तो वो भी नहीं करते, बट उसके अराउंड आपको कंटेंट खींचना था। अब ये बच्चे वाला जिस हिसाब से इन्होंने दिखाया है, इस तरीके से ये लोग पहले कभी नहीं थे। अभी क्या हुआ था कि अगर आपको याद हो कि सिद्धार्थ कनन के यूट्यूब चैनल पर भंभावना जी के हस्बैंड पविनाश जी गए हुए थे, जहां उन्होंने खुलकर बोला कि हमें ऐसा कुछ लगता नहीं है कि हमारे लाइफ में कमी है, हमें ऐसा लगता नहीं है उस बच्चे की हमारी लाइफ में कमी है, बस हम ये सोचते हैं कि इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि हमें उस चीज़ की नीड हो, इन फ्यूचर हम फील करें कि वो बच्चा होना चाहिए था हमारी लाइफ में, तो इसीलिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि फिर अगर उम्र निकल गई तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी। बट ऐसा नहीं है कि हम क्रेव कर रहे हैं या हमको चाहिए ही चाहिए, ये खुद पविनाश के वर्ड्स थे। तो अब उसको पविनाश क्यों इस तरीके से दिखा रहे हैं अपनी वाइफ का ये रोना वगैरह, क्योंकि एडिटर वही है ना, एडिटिंग वही करते हैं, मैंने कहा ना, स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर और थंबनेल मेकर सब कुछ पविनाश हैं। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं अब? इसलिए क्योंकि व्यूज़ डाउन है, क्योंकि इसके अराउंड प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि वाईटी पर कैसे जो है कंटेंट चलता है और कैसे सिंपैथी गेन की जाती है। भाई हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे जिस दिन आपके घर में ये खुशखबरी आएगी, हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि हम भी आपको बहुत टाइम से देख रहे हैं, मुझे पसंद है इनका कंटेंट, जब भी ये एंटरटेनमेंट देते हैं अपने चैनल पर भरपूर, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी जब आप ऐसे करने लगते हो ना, उसको कंटेंट बनाने लगते हो जो आपके लाइफ का एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, या मतलब आप उसके लिए क्रेव करने लग गए हो, वैसे तो आपने कहा नहीं क्रेविंग थी, लेकिन अगर आप क्रेव करने लग गए हो तो उसको ऐसे कंटेंट की तरह ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। वहीं अगर हम इनकी बात करें सुनीता आहूजा जी की, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती हैं ऑडियंस को। कभी कहती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, बट अपने पहले ही व्लॉग में जब वो रोई थी तभी ऐसा अंदेशा लग रहा था कि ये चीज़ है। अब भी कई लोग बोल रहे हैं कि ये जो फैला रही है ना बातें सोशल मीडिया पर, जो फैल रही हैं बातें कि जो गोविंदा जी उनका अफेयर है, ये है वो है, ये जानबूझकर फैलाया जा रहा है सुनीता जी की साइड से, क्योंकि सुनीता जी ने ही अपने पॉडकास्ट में चीज़ें रिवील करनी स्टार्ट की थी कि हम अलग अलग रह रहे हैं, हमारी बिल्डिंग्स अलग हैं, हम कभी कभी मिलते जुलते हैं, और वो ऐसा है वो वैसा है, और फिर धीमे धीमे बहुत सारी बातें उठने लग गई कि उनका किसी से अफेयर चला है। तो ये हवा देने वाली खुद सुनीता जी थी, और उसके बाद सुनीता जी व्लॉगिंग के फील्ड में आ गई और पॉडकास्ट भी दे रही थी लगातार। तो कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो भी भसड़ हुई है ना, ये खुद इन्हीं ने स्टार्ट की है, और अब ये दूसरों पर चीखती चिल्लाती है, मीडिया पर चीखती चिल्लाती है कि मीडिया ये फैला रहा है वो फैला रहा है। साथ में दिखते थे दोनों पति पत्नी हर जगह, वो दिखना बंद हो गए। तो बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को लग रहा है कि यही क्रिएट कर रही हैं। और अभी बीच में इन्होंने कहा था कि तमाचा पड़ गया, मीडिया के मुंह पे तमाचा पड़ गया। अभी गणेश जी के जो सेलिब्रेशन है उसमें भी गोविंदा जी आए थे, तो ये बोल रहे थे कि तमाचा पड़ गया, अब लोगों को समझ में आ जाएगा। अब आज कट्टू फिर व्लॉग में जो है वो रोना गाना, उस तरीके की चीज़ें दिखाना कि सच में कुछ हुआ है, शुगर डैडी वगैरह करके मतलब बोलना। और खुद कह रही हैं कि मुझे नहीं पता, मैं भी सुन ही रही हूँ, हम लोग बहुत टाइम से 10-15 साल से अलग अलग अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन मिलते जुलते रहते हैं, मतलब वो शायद बंगले में रहते हैं और ये फ्लैट में रहती हैं, तो मिलते जुलते रहते हैं, बट ये सारी कहानियाँ मैं भी सुन रही हूँ, बोल रही हैं। और अभी तक बोल रही थी ऐसा कुछ भी नहीं है। अब भी गणेश चतुर्थी पर कितने खुशी खुशी दोनों साथ में थे और इन्होंने कहा अब तो तमाचा पड़ गया, तमाचा पड़ गया, और आज कट्टू फिर बोलती हैं।
कि नहीं, मैं भी सुन ही रही हूँ और जिस दिन मैंने पकड़ लिया तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा हाथ जो है देवी जी का हाथ बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आजकल जो इंडस्ट्री में नई लड़कियां आती हैं वो सोचती हैं कि शुगर डैडी बना लेती हैं कि भाई हमारा भी खर्चा चलता रहे, हमारा भी जीवन यापन हो जाए। इस तरीके की बातें जो इन्होंने करी हैं। फिर इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि मेरी सास ने बोला था कि अगर मतलब गोविंदा तुम सुनीता को छोड़ोगे तो तुम मतलब जीवन में बहुत भोगोगे, इस तरीके का कुछ उन्होंने बोला। तो कहीं ना कहीं खुद ही बिल्डअप करते हैं ये लोग, फिर खुद ही बोलने लगते हैं मुंह पर तमाचा पड़ गया, ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, है ना। सेम संभावना जैसे उनको बोला जाता था बच्चे के लिए बोला जाता था उनको, तो वो सुनाती थी कि भाई तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, मुझे जब करना होगा मैं कर लूंगी। मेरी सास के वहाँ पर मैं गई तो कुछ बुढ़ी औरतें ये बोल रही थी, वो बोल रही थी, खुद पहले शेड करना, फिर खुद ही उसी के नाम पर सिंपैथी लेना। तो ये कुछ चीज़ें मुझे अजीब व गरीब लगती हैं। फराह खान की बात करें तो उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा दिलीप के अराउंड घूमता है, ये मैंने देखा हुआ है। और अभी जब फराह खान रिधिमा कपूर के घर पर गई हुई थी वहाँ पर भी कुछ कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इनको रेगुलर नहीं देखती हूँ फराह खान को, बट जितना मैंने देखा है, जैसे कि रिधिमा जो ऐसी नहीं है जो इस व्लॉग में बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उनका प्रोजेक्ट आने वाला है। रिधिमा कपूर बड़ा अजीब बिहेव कर रही थी, बार बार दिलीप को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही थी, उससे हाथ मिला रही थी, उसको गिफ्ट्स दे रही थी, उससे बोल रही थी कि तुम भी हम लोगों के साथ बैठकर खाना खाओ, और किचन में भी वो आगे आगे हाथ बटाने में लगी हुई थी। लेकिन जो बॉलीवुड वाइब्स आया था उसमें उनका रियल फेस दिख गया था और यहाँ पर सब ने पकड़ा उनको कि कुछ ज़्यादा ही स्वीट बनने की कोशिश कर रही है क्योंकि इनका प्रोजेक्ट आ रहा है कपिल शर्मा के साथ। और कपिल शर्मा के साथ ये जो है आ रही है किसी मूवी में, उसके लिए भी कपिल शर्मा ने ही सजेस्ट किया था इनका नाम कि इनको लिया जाए। तो रिधिमा अपनी मदर नीतू के संग इस मूवी में होने वाली है, तो उस वजह से ये अपनी इमेज को व्हाइट वॉश कराने के लिए फराह खान के कुक के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रही थी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने नोटिस की हैं, जैसे कि फराह खान हंसी मजाक में कुछ कुछ बोल जाती हैं, लेकिन जब जब ये बोला गया ना कि तुम भी बैठ जाओ, जैसे बोला गया डाइनिंग पर तुम भी आ जाओ, तुम भी खा लो, वहाँ पर क्लिप कट हो जाती है क्योंकि फराह को शायद पसंद नहीं आया वो कि दिलीप वहाँ बैठे, तो इसलिए उस चीज़ को कट ही कर दिया गया। शायद ये लोग जितना दिखाते हैं ना अपने व्लॉग्स में कि ये लोग बहुत गुड हैं, अपने जो हाउस हेल्प हैं या जो भी हैं कुक हैं उनके साथ बहुत अच्छे हैं ये, बट ऐसा रियल में है नहीं। वो इनके व्लॉग से कई बार हम लोग देख लेते हैं, नोटिस हो जाता है। तो ये जो ये लोग फेकनेस फैलाते हैं, हर एक इमोशन को सेल करते हैं, उससे प्रॉब्लम है क्योंकि इनके स्टेटमेंट्स भी बहुत बार चेंज होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अभी सुनीता जी की जो मदर हैं उन्होंने अपने ब्लॉग में खुद ये रिवील किया था कि किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है वो सही हो जाए गोविंदा जी को लेकर, है ना। तो सुनीता जी बोल रही थी कि थप्पड़ पड़ा होगा, उसी दौरान गणेश चतुर्थी के दौरान सुनीता जी बोल रही हैं अब गोविंदा आ गए, सब पर थप्पड़ पड़ा होगा, सबके मुंह पर थप्पड़ लगा होगा जो फालतू की अफवाह उड़ा रहे हैं। वहीं उनकी मदर बैठकर बोलती हैं कि कुछ लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मेरी जो बेटी है उसका परिवार वैसा हो रहा है, जो गोविंदा है उनकी मति भ्रष्ट हो रही है, ये है वो है। तो दोनों इतने कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट देते हैं और फिर ये लोग उम्मीद लगाते हैं कि इस पर बात नहीं होगी या मीडिया इस पर खबरें नहीं बनाएगी। शुरुआत से सुनीता जी ने ही पॉडकास्ट जाकर न जाने क्या क्या बोला है, और वहीं जो भावना जी हैं वो भी जब पॉडकास्ट में जाती हैं तो बहुत सारी रियलिटी खुल जाती है, बहुत सारा कुछ वो बोल कर आ जाती हैं जो शायद उन्हें नहीं बोलना चाहिए, जो उनके पतिदेव कभी स्क्रिप्ट में नहीं लिखते हैं, बट जब वो अकेले होती हैं तो उनके मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है, उस पर कंट्रोल उनके पतिदेव का भी नहीं हो पाता है। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आप लोगों का जो भी इस पर ओपिनियन है कॉमेंट सेक्शन में खुलकर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए बाय बाय।